देखना ये वाला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इसका क्या हो जाता है? 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक, ऐसे कोई भी फॉर्मूले आए तो इनको प्रूव करने के लिए ही फर्स्ट प्रिंसिपल बना हुआ है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने हो तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? कहते हैं सर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फार्मूला है। ठीक है प्रियांश, ये फार्मूला है। अब देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर फंक्शन कौन है? सर लॉग एक्स बेस ए है फंक्शन। ये तुम्हारे लिए फंक्शन है और तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसके लिए तुमको ये फंक्शन दिया और तुमको एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स अगर तुम निकालते हो तो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, तुम लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच है ना, जब यहाँ पे x होता था तो यहाँ भी x होता था। अगर तुम यहाँ पे x प्लस एच रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है? लॉग h बेस एच। ठीक है ना, और फिर एफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे? लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, अपॉन में क्या था? h था। ठीक प्रियांशी, ओके। लॉग का एक फॉर्मूला होता है प्रियांशी, लॉग m अपॉन n अगर होता है तो ही उसको log m माइनस log n लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो प्रियांशी यहाँ पे तुमको log m माइनस log n दिख रहा है, इसको तुम log m अपॉन n लिख सकते हो। yes, m कौन है यहाँ पे? x प्लस h है और n कौन है? x है। बेस कितना हो गया? a होल अपॉन में अब यहीं से मेन h। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और करना है हमको, लिमिट लगाना है h टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये लिखना है log बेस में लिखो a। यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन एक्स। यस सर, है नहीं, और ये जो h है उसको लिखा रहने दो, अपॉन में अपॉन में एक x अपने पास से लगा दो, अपने पास से एक x मल्टीप्लाई कर दो। इतना कर लो। ये वाला इसको आप लोग ऐसे लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। ये जो x है इसको बाहर ले आए प्रियांशी, 1 अपॉन x कर दिया है। ठीक है, log a 1 प्लस log a 1 प्लस h अपॉन x अपॉन में h अपॉन x। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज, इसके अगला स्टेप यहाँ से 1 अपॉन x लिखा, बढ़िया बात। ये लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0। एक चीज प्रियांशी सिखा रहे हैं, यहाँ पे बेस कितना लिखा हुआ है? ये लिखा है बेस। अगर तुम इस बेस को हटाना चाहती हो तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से ये बेस हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बेस हट जाएगा, लेकिन इस बेस का लॉग मतलब a है ना बेस, तो a का लॉग, बेस का लॉग मतलब a है ना बेस, तो a का लॉग तुम्हें अपॉन में लिखना पड़ेगा। अगर तुम किसी भी लॉग में से बेस हटा रहे हो तो उस बेस का लॉग अपॉन में लिख दिया करो। ठीक है, यहां से लिखा हमने h अपॉन x, जिस तरह x को भगा दिया था वैसे log a को भगा दो, 1 अपॉन x log a। ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x होल अपॉन h अपॉन x। अपनी कॉपी के मार्जिन पे भी लिख लेना अगर नहीं लिखा है। इसकी वैल्यू होती है 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x होल अपॉन h अपॉन x। अगर ऐसा दिखे तुमको तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना, कहाँ पढ़ा होगा तुमने पढ़ा होगा इसको इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x होल अपॉन x टेंड टू 0 होता था 1। ये तुमने पढ़ी होगी, ये पढ़ा था। ठीक है ना, ये पढ़ा है तुमने, लिमिट चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने। तो अब यहाँ पे x की जगह कौन है? h अपॉन x है। x की जगह कौन है? h अपॉन x, वैल्यू वही 1 है नहीं, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। और क्या 1 लिखे यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई जरूरत नहीं, ऐसे पता चल रहा है। और एक बात तो सब जानते हो, जब कोई बेस नहीं होता है तो बेस ई होता है। सही बात, ये देखिए आ गया। तो आप लिख दो हेंस सर f डैश x की वैल्यू जो है वो है 1 अपॉन x log
ए बेस ई, सही बात है कि नहीं। और एफ डैश एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ ऑफ एफ एफ एक्स बराबर में कितना है, 1 अपॉन एक्स एक्स लॉग log ए बेसी ए बेसी, सही बात है कि नहीं। इसको हम जरा देर के लिए हटाएं, यहाँ लिख दे डी बाई डी एक्स, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, लॉग ए लॉग एक्स बेसी बेस ए, और ये क्या आ गया, 1 1 बाई अपॉन एक्स लॉग लॉग ए बेसी। ऐसा करके आओ एग्जाम में, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। बात क्लियर।